क्या आप जानते हैं, भारत की सभ्यता किसी साम्राज्य से नहीं, वेदों से शुरू हुई थी। और वैदिक सभ्यता सिर्फ पूजा पाठ नहीं, एक पूरा सोशल, पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल सिस्टम थी। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। हम इस युग को मुख्यतः ऋग्वेद के आधार पर जानते हैं, जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। आर्यों की अर्थव्यवस्था पशुपालन प्रधान थी। गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना गया। धन के लिए प्रयुक्त शब्द धेनु, गो, पशु, व्यापार सीमित था और आरण पर ब्याज लेने वाले को कुसीदिन कहा जाता था। वैदिक प्रशासन नीचे से ऊपर तक संगठित था। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। राजा वंशानुगत था, लेकिन निरंकुश नहीं। उस पर नियंत्रण रखती थीं सभा और समिति। यह तथ्य भारत की प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपरा को दर्शाता है। युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द था गविष्ठि, अर्थात गायों की खोज। इससे स्पष्ट होता है कि पशुधन राजनीतिक संघर्ष का कारण था। वैदिक धर्म प्रकृति पूजक था। सबसे अधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। वे युद्ध और वर्षा के देवता थे। अग्नि, यज्ञों के माध्यम से देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण, रथ यानी कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर के प्रतीक। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार मिलता है। उपनिषद 108 महापुराण, 18 वेदांग, 6 वैदिक परंपरा का बौद्धिक शिखर दिखाई देता है इसके ग्रंथों में। उपनिषद 108 महापुराण, 18 वेदांग, 6 वैदिक परंपरा का कुल 108, जिनमें आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और ज्ञान की चर्चा है। इनमें प्रमुख हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। उपनिषदों का केंद्रीय विचार ब्रह्म और आत्मा एक हैं। यही विचार आगे चलकर भारतीय दर्शन की आत्मा बना। महापुराण 18, जिनमें विष्णु, शिव और ब्रह्मा की परंपराएं मिलती हैं। प्रमुख पुराण ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य और स्कंद। वेदांग कुल 6, जिनका उद्देश्य था वेदों को सही ढंग से समझना और सुरक्षित रखना। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। महाकाव्यों में महाभारत और रामायण भारतीय संस्कृति के दर्पण हैं। महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता, जिसमें प्रारंभ में लगभग 8800 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर लगभग 1,00,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ बन गया। इसी कारण महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं। इसीलिए वैदिक सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक नींव है, क्योंकि इतिहास सिर्फ कहानी नहीं, कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बस इतिहास को परीक्षा के साथ साथ कहानी के रूप में समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारी के लिए हमें फॉलो करते रहें।